नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज एक मैं बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे थे, कोरोना से जूझ रहे थे, एक सवाल हर आदमी के दिल में था कि कब वो तारीख आएगी, कब वो डेट आएगी जब कोविड-19 की वैक्सीन बन जाएगी। तो खबर ऐसी है कि दुनिया के एक देश ने कोविड-19 की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी दुनिया की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो उसके बारे में समझते हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो पे बात करते हैं। वैक्सीन को बनाने के लिए कई सारे देशों में घमासान चल रहा था, जिसमें सबसे आगे नाम था ब्रिटेन का, अमेरिका का, रशिया का और कुछ स्तर तक चाइना का, कि कौन सा देश पहले बनाएगा। इस बात की काफी झड़प थी, लेकिन इसमें जो बाजी मारी है वो मार ली है रशिया ने, क्योंकि आज यानी 12 अगस्त 2020 को उसने अपनी वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मतलब वो पहला देश बन गया है जिसने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया है और वो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो समझ लेते हैं ये वैक्सीन है क्या। क्या वैक्सीन कोई दवा है, क्या डोजेज है? तो ये डोजेज नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ इंजेक्शन। ये एक इंजेक्शन की तरह होता है अगर लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो। और ये काम कैसे करता है कि जब इसको किसी भी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, तो उसके बाद ये कोई दवा नहीं है, ये आपको कोरोना से बचाता नहीं है। ये क्या करता है, ये आपको आपकी जो बॉडी है उसमें ऐसी एंटीबॉडीज बना देता है, उसको ऐसी ताकत दे देता है कि वो उस कोरोना वायरस से, कोविड के वायरस से लड़ सके, ताकि उससे लड़ सके और उसे मार सके। सपोजिंगली, जैसा आपको समझना हो, तो कोई देश ऐसा हो नहीं सकता जिसपे कोई हमला ना करे, ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर देश की आर्मी स्ट्रांग है, अगर किसी देश की आर्मी स्ट्रांग है, तो कोई हमला करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, उस देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज कोई भी देश जैसे अमेरिका के ऊपर हमला करने की, रशिया के ऊपर हमला करने की नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि उसकी आर्मी, उसका जो रिसोर्सेज है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की आर्मी होती है हमारी एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज को बनाएगी ये वैक्सीन, जो उसको बता देगी कि देखिए भाई, कोविड-19 का वायरस ऐसा ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे मारना है। और फिर हमारी बॉडीज में बनी एंटीबॉडीज उसको तुरंत मार देंगी। तो ये काम करेगी वैक्सीन। अब बात कर लेते हैं वैक्सीन पे। बात तो हो गई कि क्या है वैक्सीन। अब बात कर लेते हैं कहां बनी है और इसका इंपैक्ट हमको कब मिलेगा। तो बन गई है रशिया में। रशिया, क्योंकि इंडिया का देश होने, इंडिया का दोस्त होने के साथ साथ एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी वैक्सीन में 20 देश इंटरेस्टेड थे, जिसकी लिस्ट वहां के मिनिस्टर ने निकाली थी। एंड इट्स लकी कि उस 20 देश में हम भी थे, जिन्होंने, एक इंडिया भी था, इंडिया, ब्राजील, ऐसे कई सारे देश थे, लेकिन एक देश इंडिया भी था जिसने उस वैक्सीन में इंटरेस्ट दिखाया था और कहा था कि हम ये वैक्सीन खरीदना चाहेंगे। तो जब भी रशिया एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें इंडिया का नाम भी होगा। लेकिन ये समझ लेना कि वैक्सीन बन गई है तो खतरा खत्म हो गया है, या वैक्सीन आज बन गई है तो अगले महीने आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम, क्योंकि वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन बनती है। फिर जहां वैक्सीन बना रही है पहले वो अपने यहां इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट भी होगा और अपने यहां भी इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं, पहले उनको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वही आगे दूसरों को वैक्सीन लगाने वाले हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण दिखती दिखाई दे रही है कि अभी तक जहां कोई वैक्सीन थी ही नहीं, इन द केस ऑफ इमरजेंसी अब हमारे पास एक वैक्सीन है जो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएगी। जहां तक कि रशिया का दावा है कि वो अक्टूबर से इसको लगाना चालू कर देगा, अक्टूबर से इसका ग्राउंड लेवल पे वर्किंग चालू हो जाएगी। तो उसके कुछ समय बाद हम एक्सपोर्ट मान सकते हैं, फिर हमारे यहाँ फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा और उसके बाद बाकी लोगों को। सिर्फ रशिया ही नहीं, बाकी देश भी लगे हुए हैं इस वैक्सीन को बनाने में। और एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि कई वैक्सीन ऐसी हैं, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो आपकी ब्राजील की, ब्रिटेन की हो, चाहे वो आपके चाइना की हो, कई सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो अपने फाइनल स्टेज पे हैं। मतलब महीने या 1.5 महीने में एक नहीं, लगभग 3 या 4 वैक्सीन और ऐसी हो जाएंगी जो अपना फाइनल स्टेज पार कर लेंगी और वो भी यूज होने के काम में आ जाएंगी। और एक और बड़ी खुशखबरी ये इंडिया की नजर से हो सकती है कि जो अमेरिका की फार्मा कंपनी है जो वैक्सीन पे काम कर रही है, उसने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इन द केस कि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो सके, तो जब भी वो वैक्सीन बनाएगी तो भी इंडिया में पहले आएगी। तो ये थी वो खुशखबरी जिसका हम लोगों को बहुत समय से इंतजार था। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक WHO की गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए, 2 मीटर की दूरी बनाए, हैंड को सैनिटाइज करते रहो, बाकी प्रिवेंशन लेते रहें, क्योंकि खतरे का खाली सॉल्यूशन मिला है, खतरा टला नहीं है। तो होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।